So the topic that we are going to discuss today is linear equations. Linear equations in one variable. So what is linear equation? Linear equation is an equation in which we have to find an unknown quantity. हम लोग को एक unknown quantity को जानना होता है, उसका वैल्यू जानना होता है, पहचानना होता है, हम लोग को उसका वैल्यू निकालना होता है और वो वैल्यू जो होगा उसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं x से. जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं 2x - 7 = 10. तो इसमें x जो है अननोन क्वांटिटी है. इस अननोन क्वांटिटी को हम लोग को निकालना होगा. तो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन के हिसाब से ये इक्वेशन है. इक्वेशन हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड कुछ हो वैल्यू और राइट हैंड साइड कुछ वैल्यू हो और उन दोनों को हम लोग अगर इक्वेट करें तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं. तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें एक अननोन वैल्यू होता है और उसका पावर 1 होता है. उसका पावर 1 होता है. अगर x का पावर 1 है थ्रू आउट द एक्सप्रेशन में तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और उसको हम लोग फाइंड करेंगे x का वैल्यू को. तो लीनियर इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स है और पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं. तो इस चैप्टर को हम लोग एज अ रिविजन पढ़ेंगे और इस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है इंग्लिश किस तरीके से लिखा गया है और क्या चाहता है क्वेश्चन, वो चीज़ पहचानना और उससे इक्वेशन बनाना और उससे इक्वेशन बना के उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना, ये हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे. तो सपोज जैसे इसके कुछ रूल्स होते हैं जैसे 2x - 7 = 10. ये इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज माइनस में है जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ पे जो भी प्लस में है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अगर कोई वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है जैसे x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिवाइड हो रहा है वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसको करने का 2-3 तरीका है. फर्स्ट एक तरीका हम बताते हैं. फर्स्ट है -7 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे क्योंकि हम लोग का टारगेट इस जो पर्टिकुलर अप्रोच है इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम लोग यही करते हैं कि जिस वैल्यूज जिस एक्सप्रेशन में x है जिस एक्सप्रेशन में x है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सारे न्यूमेरिक वैल्यूज को हम लोग राइट में ले जाएंगे. तो 2x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे. 7 के आगे माइनस है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाने का कोशिश करेंगे. तो 2x = 10. जब यहाँ माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x = 17. अब देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा तो x = 17/2 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये तो हो गया एक अप्रोच. दूसरा अप्रोच इस तरीके से हो सकता है सेम इक्वेशन का. 2x - 7 है और यहाँ 10 है. सपोज -7 है, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में हम +7 कर देंगे तो -7 + 7 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में +7 करेंगे तो मेरे को राइट हैंड साइड भी +7 करना पड़ेगा. तो 2x - 7 +7 करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी +7 मुझे करना पड़ेगा इक्वेट करने के लिए. तो उस तरीके से क्या होगा, -7 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा 2x और इधर आ जाएगा 10 + 7 दैट इज 17. तो x हो जाएगा मेरा 17/2. तो दोनों ही अप्रोच में जो आपको ज़्यादा बेटर लगे आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आंसर निकालिए. तो अब चलिए हम लोग दोनों ही अप्रोच से अब कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे फर्स्ट है ये x/3 + 5/2 गिव्स -3/2. तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, x को जो वेरिएबल है x उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें और जो कांस्टेंट पार्ट्स हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू पर्टिकुलर है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएं. तो फर्स्ट वाला को इस तरीके से कर सकते हैं x/3 + 5/2 = -3/2. ये हम लोग का गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज साइन देते हुए x/3 + 5/2 - 5/2. ये करने से ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा. बट क्योंकि हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में ये -5/2 किया इसीलिए इस तरफ भी मेरे को -5/2 करना पड़ेगा. तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया. बचा मेरे पास x/3
और इस तरफ में बचा मेरे पास 2, इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2, 2 1 ज़ा 2 और -6 आया यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 और 1 इंटू -5 आया। तो -6 -5 विल गिव अस -11/2 और इस तरफ राइट हैंड साइड में मेरे पास x/3 है। अच्छा, अब जब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि x/3 इस तरफ है और तो मेरे को इस 3 को एलिमिनेट करना है, तो 3 को एलिमिनेट करने से हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x/3 इंटू 3। तो क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटू 3 किया है तो राइट हैंड साइड में भी मेरे को इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 11/2 इंटू 3। तो ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू आ गया -33/2। ये हो गया मेरा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1.6 इज इक्वल्स टू x इंटू 1.5। तो यहाँ पे 1.5 जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर हम लोग को एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस एक्सप्रेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड में 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मेरे को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या देगा हम लोग को, 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1.5। तो 1.5 एक दूसरे से कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या है, 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू x। तो अब है x इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम राइट हैंड साइड ले गए और राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट साइड ले गए। अब 16 इंटू 15 कितना होता है, 16 10 होता है 160 और 16 5 होता है 80। तो 160 प्लस 80 हमको देगा 240, और क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं यहाँ पे तो 2.40 मेरा आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 2.40। तो 1.16 इंटू 15 करने का एक ये तरीका था कि 16 इंटू 15 करना था, तो हम क्या किए, 16 इंटू 10 किए और 16 इंटू 5 किए, दोनों को ऐड कर दिए। तो 160 प्लस 80 गिव्स अस 240, क्योंकि यहाँ इधर एक डेसिमल पॉइंट था इधर एक डेसिमल पॉइंट था, तो 2 डेसिमल पॉइंट्स हम खींच के लेके आए और 2.4 मेरा आंसर आ गया। तो फास्ट कैलकुलेशन करने का ये वन ऑफ द अप्रोचेज है। Now let us see the third example, that is 15/4 minus 7x gives us 9। तो अब देख सकते हैं हम लोग का जो वेरिएबल है वो 7x है। तो अब हमको क्या करना है, 15/4 को इस साइड से एलिमिनेट करके उस साइड लेके जाना है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, 15/4 से 15/4 माइनस कर देंगे और -7x एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम -15/4 किए तो मेरे को राइट हैंड साइड में भी 15/4 माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन 7x। अब इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 9/1 माइनस 15/4। तो 1 और 4 का एलसीएम होता है 4, 1 4 ज़ा 4, 4 इंटू 9 इज 36, माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 15 इज 15। 36 माइनस 15 मेरे को देगा 1 और 2, 21/4 और दैट इज -7x। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है पर मेरे को x का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इस माइनस को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो 7x विल बी व्हाट, -21/4। और x का वैल्यू क्या, मेरे को 7 को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 7x को 7 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को भी 7 से डिवाइड किए हैं तो राइट हैंड साइड को भी मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 7 कर देंगे तो 7 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 एलिमिनेट हो जाएगा। तो x विल बी व्हाट, x विल बी 3/4। दिस इज द आंसर। So when we learn linear equations, we apply it on different areas of mathematics, especially the arithmetic portion, that is average, percentage, mensuration and all these parts, where profit and loss, there we use the approach of linear equations. तो linear equations को हम लोग यूज़ ऐसे कर सकते हैं, जो भी अननोन वैल्यू हम लोग को दिया जाएगा, चाहे वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो चाहे वो एवरेज का क्वेश्चन हो, उसको हम लोग x मान लेंगे और उसके बाद x को निकाल के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हेल्प से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और उससे हम लोग को वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा जो अननोन है। तो मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, एवरेज, ये सब में उसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से उससे सॉल्व कर सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग को जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब तक हम लोग विजुअलाइज नहीं करेंगे, हम लोग अपने सामने लाएंगे नहीं कि वो क्या पूछ रहा है, तब तक हम लोग उसका इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, और अगर इक्वेशन गलत बनता है तो आंसर भी गलत ही आएगा। इसका एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4.42/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स? तो ये एक टाइप का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे शेप्स के बारे में पढ़ते हैं और उसमें पेरीमीटर, एरिया, ये सारे चीज़ निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग को मेंसुरेशन का थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका नॉन बेस साइड्स मतलब ये और ये दोनों साइड्स इक्वल होगा, और बेस जो है वो इन दोनों से इक्वल नहीं होगा, अलग होगा। तो सपोज अगर हम लोग इसको ए ले लेंगे तो ये भी ए होगा, और बेस को अगर हम बी लेंगे तो वो ए और बी जो है इक्वल नहीं है। तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हो, और जो अनइक्वल साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा, सेकेंड चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? द सम ऑफ द थ्री साइड्स। द सम ऑफ द थ्री साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर। तो अगर ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड भी ए है तो पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी। तो इसको हम लोग किस तरीके से लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट द रिमेनिंग साइड वी ए, ये हम लोग अज्यूम कर लिए। देन अकॉर्डिंग टू सम then p is equals to a plus b, then according to sum क्या होगा? a plus b is equals to क्या है? 4/2/15 है, 4/2/15। और b क्या है हम लोग का? b का वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है 4/3। तो a प्लस a हो गया हम लोग का 2a, और b का वैल्यू हम लोग रख दिए यहाँ पे 4/3 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 50, मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, 62/15। तो ये हम लोग का आ गया लीनियर इक्वेशन। इसके बाद से तो हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी अप्रोच से। तो सबसे पहले क्या है, ये मेरा वेरिएबल टर्म है जिसको a का वैल्यू निकालना है, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाने का कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे? 2a प्लस 4/3 माइनस 4/3 के लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि 4/3 एलिमिनेट हो जाए। और क्योंकि 4/3 माइनस किया हम लोग इस साइड में, तो इस साइड में हम उसको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस साइड में माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। तो इन दोनों से 4/3 कट गया, बचा खाली 2a, और इसमें हो गया मेरा 15 और 3 का एलसीएम आ गया 15। तो 15 1 जा 15, 1 इंटू 62 इज 62, 3 5 जा 15, 5 इंटू 4 इज 20। तो ये हो गया मेरा 62 माइनस 20, 62 माइनस 20 विल बी 42/15 एंड 2a। अच्छा, अब है मेरे पास 2a बचा, मेरे को वैल्यू चाहिए खाली a का। तो a इक्वल्स टू क्या हो? 2a/2 करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 2 करेंगे ताकि 2 इस साइड से एलिमिनेट हो जाए। तो इस साइड में हम 2 से डिवाइड किए हैं, तो इस साइड में मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो यानी 42/15 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो ये कट के इससे 21 बना, और ये यहाँ पे कट के a आया। तो a इज इक्वल टू 21/15, दैट विल बी बाय आंसर। और अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे ले जा सकते हैं। 1 जा 15, 6/15, ये फर्दर कटेगा तो 3/5 हो जाएगा। तो माय फाइनल आंसर विल बी 1/3/5 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर। सो वी हैव टू गिव द यूनिट, दैट विल बी आवर आंसर। So let us move on to the second example, that is two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the two numbers? So this is the sum of ratio. Okay, so the two numbers are in the ratio 5:3. So the two numbers can be anything, any two numbers. They may be 50,
50 and 30. There may be 500 and 300, but we don't know that. We only know that the ratio between the two numbers is 5/3. Means if we divide the first number by the second number, that is the larger number by the smaller number, we will get 5/3. इतना ही हम लोग को मालूम है कि बड़ा नंबर को अगर छोटा नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5/3 मिलेगा हम लोग को. और दूसरा हम लोग को बताया गया कि दे डिफर बाय 18. मतलब अगर बड़ा नंबर को हम छोटा नंबर से माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 18 मिलेगा. तो इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से यूज़ लगा सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास रेशियो दिया हुआ है 5:3. तो हम लोग दोनों नंबर को अज्यूम कर लेंगे. एक नंबर को अज्यूम कर लेंगे कि वो 5x है, दूसरा वाला को अज्यूम कर लेंगे कि 2x है. तो फर्स्ट वी विल अज्यूम लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली. तो अकॉर्डिंग टू सम हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि इसको अगर हम इससे माइनस करेंगे, बड़ा वाला को अगर हम छोटा वाला नंबर से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18. तो 5x माइनस 3x विल गिव अस 18. यही तो क्वेश्चन में बोला गया है. सो 5x माइनस 2x कितना होगा, 5x माइनस 3x होगा मेरा 2x. 2x इज इक्वल्स टू 18. अब मेरे को x के साथ 2 है तो हमको 2 एलिमिनेट करना है. तो व्हाट वी विल डू, we will divide left hand side by 2. So if we divide left hand side by 2, we will have to divide right hand side by 2 also. So 2 will cancel, we will get x. Here 2 9s 18, so we will get 9. So what is the value of x? Value of x is 9. But that is not the question. What is the question? What are the two numbers? तो दोनों numbers हम find कैसे करेंगे. तो one number is 5x and the other number is 3x. So 5x is equals to what? 5 into 9, that is 45. And what is 3x? 3 into 9, that is 27. So 45 minus 27 is 18. So we can verify that also. So this is the answer. 45 and 27 are the two numbers. That is the answer. So let us see one more example. Yep. So I have a total rupees 300. हम लोग के पास 300 rupees है. In the coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. तो मेरे पास कुछ 1 रुपए का कॉइन्स है, कुछ 2 रुपए का कॉइन्स है और कुछ 5 रुपीज़ का कॉइन्स है. और टोटल मिला के जितना रुपीज़ है मेरे पास है 300 रुपीज़. तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स. तो जितना मेरे पास 2 रुपीज़ का कॉइन्स है और जितना मेरे पास 5 रुपीज़ का कॉइन्स है, 5 रुपीज़ का कॉइन्स से 3 गुना ज़्यादा, 3 times मोर वी हैव 2 रुपीज़ कॉइन्स. So how many coins are there if of each denomination? मतलब we have to find that 1 rupees, 2 rupees और 5 rupees का कितना सारा coins है if the total number of coins is 160. So how we will do it? So suppose I have rupees 300 rupees मेरे पास एक बॉक्स के अंदर में है और 300 रुपीज़ है, हम लोग को मालूम है. बट हम लोग क्या है, इस बॉक्स के अंदर 1 रुपए का भी सिक्का है, 2 रुपए का भी सिक्का है और 5 रुपए का भी सिक्का है. वी हैव कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 ऑल्सो, रुपीज 2 ऑल्सो, रुपीज 5 ऑल्सो. सो वी हैव टू फाइंड आउट how many coins of each denomination. Means how many coins of rupees 1 are there, how many coins of rupees 2 are there, how many coins of rupees 5 are there in this box of 300 which has a value of total 300 rupees. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को कि 2 rupees coins is 3 times more than the 5 rupees coin. So if we assume कि 5 rupees coins मेरे पास x है, if we assume that rupees 5 coins is x, then 2 rupees का कितना होगा मेरे पास 3x होगा, है ना, 3x होगा. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है मेरे पास में 160 है, 160 है. तो मेरे पास 1 रुपीज़ का कितना सारा कॉइन्स होगा, 160 माइनस 3x प्लस एक्स. क्योंकि सपोज मेरे पास 160 कॉइन्स था, उसमें अगर मेरे पास x जो है 5 रुपीज़ का है, 3x जो है मेरे पास 2 रुपीज़ का है, तो मेरे पास 1 रुपीज़ का कितना होगा, 160 माइनस इन दोनों का टोटल 3x प्लस एक्स इज 4x. तो अगर 4x को अगर हम 160 से माइनस करेंगे तो मेरे को 1 रुपीज़ का निकल जाएगा, यानी 160 माइनस 4x. तो ये 3 हो गया. अच्छा, अब देखिए हर एक का वैल्यू कितना है. 1 रुपीज़ का वैल्यू तो 1 रुपीज़ ही होता है. तो 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपीज़ का जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है. तो 2 इंटू 3x और 5 का जो होता है वैल्यू, 5 रुपीज़ का कॉइन का वैल्यू होता है 5. तो 5 इंटू एक्स हमको देगा कितना, 300 रुपीज़. दिस इज अकॉर्डिंग टू सम.
अकॉर्डिंग टू सम हम लोग को क्या बोला गया है कि 1 रुपए का वैल्यू इतना होगा, 2 रुपए का वैल्यू टोटल इतना होगा और 3 रुपए का वैल्यू इतना होगा. सो 160 minus 4x and 2 into 3x will give us 6x and 5 into x will give us 5x. That is equal to 300. So this is the constant term and these are the variable terms. So 6 plus 5 is 11. 11 minus 4 is 7. So 7x plus 160 is equals to 300. Now we have to eliminate this 160 from the left hand side and bring it to this right hand side. So 7x plus 160 minus 160 is equals to 300 minus 160. So 160 will cancel with each other. 7x is equals to 140. Then 7x by 7 is equals to 140 by 7. Why? Because we have to eliminate 7, so we have to divide the left hand side with 7. Because we have divided left side with 7, we have to divide right hand side with 7 also. So 7 and 7 will cancel each other and x will be there in left hand side, and in the right hand side it will become 20. So x is equal to 20. This will be my answer. But this will not be my answer. This is the value of x. What will be the answer? We have to find how many coins of each. 1 rupees का कितना coin है, 2 rupees का कितना coin है, 3 rupees का कितना coin है. तो 1 rupees का कितना कॉइन है हम लोग के पास 160 माइनस 4x. तो 160 माइनस 4x करेंगे तो 160 माइनस 4 इंटू 20, जो 20 इंटू 4 होता है 80. तो 160 माइनस 80 दैट इज 80 रुपीज. हाउ मेनी 2 rupees coins are there? That is 3x. 3x is 3 into 20, that is 60. And how many 5 rupees coins are there? X. So x is equals to 20. So 80 plus 60 is 140. 140 plus 20 is 160. So 160 coins are there. So we can verify that we are doing right. And we can do 80 into 1 is 180 rupees, and 60 into 2 is 120 rupees, and 20 into 5 is 100 rupees. 120 plus 100 is 220. 220 plus 80 is 300 rupees. So we can verify by this also that 300 rupees हम लोग के पास था और 300 rupees ये टोटल आया है. तो this we can cross verify, but this is the answer. 80, 60 and 20. 5 rupees का 20 coins था, 2 rupees का 60 coins था और 1 rupee का 80 coins था. So let us do some complicated examples of linear equation now. सपोज अगर हम लोग को ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3 plus 1 gives us 7x plus 15 plus 3. तो हम लोग क्या करेंगे, अपना टारगेट हम इसमें भी वही होगा, x वाले टर्म्स जो है यानी वेरिएबल वाले टर्म्स जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना और कांस्टेंट वाले टर्म्स जो है उसको राइट हैंड साइड में लेके आना. तो फर्स्ट वी विल डू व्हाट, कांस्टेंट टर्म्स को उस तरफ लेके जाना. 2x by 3 प्लस 2x by 3 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम माइनस 1 किए तो हम राइट हैंड साइड में भी माइनस 1 करेंगे. तो 1 1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया. 2x by 3 विल गिव अस 7x by 15 प्लस 2. ओके, सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. अब मेरे को 7x by 15 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, 7x प्लस 15 माइनस 7x प्लस 15 कर देंगे. क्योंकि हम राइट हैंड साइड में माइनस किए हैं तो इस तरफ में मेरे को माइनस करना पड़ेगा, बाई 15 करेंगे और यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा. तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड में ये आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं, हम भी मिस कर जा रहे थे. तो इम्प्लाइज साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स एलिमिनेट किया जा सकता है. तो 15 एलसीएम होगा, 3 5 15, 5 2 10, 10x माइनस 15 1 15 एंड 7x आएगा. और इस तरफ बचा मेरा 2, तो मेरा आया 3x by 15 विल गिव अस 2. अब ये 15 जो है डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हमको एलिमिनेट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटू 15 करेंगे. तो 3x by 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15. तो 15 विल कैंसिल विथ ईच अदर. वी विल गेट 3x इज इक्वल्स टू 30 एंड नाउ 3x by 3 इज इक्वल टू 30 by 3. क्योंकि 3 को एलिमिनेट करना है मेरे को, इसीलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर दिया. तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा मेरा 10. तो x विल बी इक्वल्स टू 10. ओके, अब दूसरे एग्जांपल में जाते हैं.
x इज इक्वल्स टू 4/5x प्लस 10। अच्छा, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग को मालूम है। अगर सपोज कोई a नंबर है वो b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, उसको हम लोग ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो इसमें भी हम वही अप्रोच लेके आएंगे, 4/5 इंटू एक्स करेंगे प्लस 4/5 इंटू 10 करेंगे। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 4x/5 हो गया और ये यहाँ पे 1 ज़ा 2 ज़ा हो गया तो 8, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ये 8 आ गया। अच्छा, अब मेरे को ये वाले टर्म को, जो वेरिएबल वाला टर्म है, उसको इस साइड लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 माइनस 4/5 प्लस 8, क्योंकि हम राइट साइड में माइनस 4x/5 किए तो इस जगह में भी हम लोग 4x/5 करेंगे। ये वाला थोड़ा अजीब सा लिख रहा है, इसको हम वापस लिख देते हैं, 4x/5 इज इक्वल्स टू 4x/5 माइनस 4x/5 प्लस 8। तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरे पास क्या, x माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब हम लोग 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5, तो 1 5 ज़ा 5, 5x माइनस 5 1 ज़ा 5 और इंटू 4x, तो 4x आएगा और ये आ जाएगा 8। नाउ 5x minus 4x will give us x by 5 into is equals to 8. Now we have to eliminate this 5, so we will multiply the left hand side by 5. x by 5 into 5 is equals to 8 into 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम 5 मल्टीप्लाई किए तो राइट हैंड साइड में भी मेरे को 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तो 5 into 5, 5 से 5 कट गया तो x बचा यहाँ पे और 8 into 5 हो गया मेरा 40, तो x का वैल्यू 40, ये हो गया मेरा आंसर। तो इस हिसाब से हम लोग को करना है।